नमस्ते दोस्तों। 12th का रिजल्ट आ चुका है तो उसके बाद इस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। बिहार बोर्ड का 12th का रिजल्ट आ चुका है तो हमारी कोशिश अब अगला करियर बेहतर करने का है। इस वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर मैं तेज बोल दूँ तो आप रिवाइंड करके वीडियो को देख लेना ध्यान से। अगर आप 10th में हो या किसी भी अन्य क्लास में फिर भी आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो, क्योंकि आपके परिवार में या आपके दोस्त में किसी को तो गाइड करोगे, जानकारी रहेगी तभी ना। So without delay, let's get started। 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद विद्यार्थी इसी उधेड़-बुन में रहते हैं कि 12वीं के बाद क्या करें जो उनके लिए उपयुक्त रहेगा। विद्यार्थी के साथ साथ उनके अभिभावक भी अपने बच्चों के 12वीं के बाद एक अच्छा कोर्स चुनने को लेकर के हमेशा चिंतित रहते हैं, लेकिन समझना काफ़ी मुश्किल होता है और समझाना भी किसी को भी कि आपको कौन सी कोर्स चूज करनी है। 12th के बाद कई सारे साधारण कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और कंप्यूटर कोर्स मौजूद है। इसके अलावा आप 12वीं के बाद सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं। इन सब के बारे में विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो भले ही थोड़ा लंबा हो जाए पर इस वीडियो में पूरी फुल जानकारी मिलेगी आपको। किसी भी प्रकार का डाउट आपको बचा नहीं रहेगा वीडियो को पूरा देखने के बाद। इस वीडियो में हम लोग 12वीं के तीनों स्ट्रीम साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स के बाद मौजूद कोर्स के बारे में जानेंगे। इसके अलावा 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब लिस्ट भी देखेंगे। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद 12th के बाद क्या करें कि टेंशन पूरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपके बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं आज। तो यार बने रहना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चलो शुरू करते हैं। जो सब बताते हैं वो ये है कि जॉब 12वीं के बाद साइंस मीन्स कि पीसीएम के विद्यार्थी बीटेक, बीएससी आदि कर सकते हैं तथा पीसीबी के विद्यार्थी एमबीबीएस, बीडीएस आदि कर सकते हैं। बड़ा कॉमनली लोग बता देते हैं। कॉमर्स के विद्यार्थी बीकॉम, सीए आदि करना ठीक रहेगा, तो वहीं आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए बीए, बीजे, एमएस आदि उपयुक्त रहेगा। यही सब बताते हैं ना, जिसको थोड़ी सी नॉलेज होती है सारी चीज़ें ये कवर कर देते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन आती हैं कि 12th के बाद क्या करें, आगे आपको स्ट्रीम के अनुसार, स्ट्रीम वाइज मीन्स 12th के बाद के बहुत सारे कोर्सेज बताए जाएंगे। उनमें से आप अपने इच्छा के अनुसार कोई भी कोर्स चुन सकते हैं। कोई भी कोर्स चुनने से पहले उसके बारे में अच्छे से जानकारी इकट्ठा कर ले, जैसे कि कोर्स की फीस कितनी है, इसके बाद क्या करियर का विकल्प है, कौन कौन से टॉप कॉलेज इस कोर्स को करवाते हैं इत्यादि। ये सब जानने के बाद मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। लेकिन 12th के बाद क्या करें साइंस के स्टूडेंट, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। 12th के बाद साइंस स्टूडेंट के पास कई सारे अच्छे कोर्स करने का विकल्प होता है, जैसे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी, बीटेक, बी आर्क आदि। बी आर्क मीन्स बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। ओके, तो जो 12th का साइंस स्ट्रीम होता है वो दो हिस्सों में बंटा होता है। एक होता है पीसीएम, एक होता है पीसीबी। पीसीएम मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। पीसीबी मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर कुछ चीजें ना समझ में आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, जैसा कि मैंने पहले बताया था। ओके, 12th पीसीएम के बाद क्या करें? ज्यादातर 12th पीसीएम के स्टूडेंट इंजीनियरिंग की ओर जाते हैं और छात्र प्रोफेसर बनना चाहते हैं या रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वे बीएससी करते हैं। इसके अलावा पीसीएम के विद्यार्थी कॉमर्स और आर्ट्स के भी लगभग सभी कोर्स कर सकते हैं। 12th पीसीएम के बाद कुछ प्रमुख कोर्स है जिसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ। इसको आप चाहो तो कॉपी पेन लेकर के लिख भी सकते हैं, क्योंकि एडिटिंग अगर मैं करने चला तो इसमें दिन भर लग जाएगा लिखते लिखते, समझ रहे हो ना। तो आप कॉपी पेन लेकर लिख सकते हो कि कौन कौन से कोर्स, जैसे बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस मीन्स बीएससी, एनडीए, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर मीन्स की बी आर्क, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मीन्स की बीसीए, मर्चेंट ने भी कर सकते हो, बीएससी नॉटिकल साइंस है। ओके, पायलट में इंडियन फ्लाइंग स्कूल 2 से 3 साल का सीपीएल प्रोग्राम करवाती है, आप ये कर सकते हैं। उसके बाद आता है रेलवे अप्रेंटिस एग्जाम। चयन के बाद लगभग 4 साल का प्रशिक्षण आपको, अगर 12वीं पीसीएम के बाद इंजीनियरिंग करने का इरादा है तो आप अभी से ही जेईई मेन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि सभी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में जेईई मेन के स्कोर के आधार पर ही बीटेक में एडमिशन मिलता है। तो अगर आपको आईआईटी करना है, आईआईटी में जाना है, तो आपको आईआईटी मेंस और एडवांस दोनों निकालना पड़ता है। अगर आपकी दोनों हो जाती है तो आपकी आईआईटी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगी और आप वहाँ से टॉप कॉलेज से मीन्स की इंडिया के टॉप 23 कॉलेज हैं जो आईआईटी में, उससे आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं और आगे आपकी मर्जी। तो 12th पीसीबी के बाद क्या करें? पीसीएम तो हो गया, ज्यादातर वही विद्यार्थी 12वीं पीसीबी से करते हैं जो डॉक्टर या फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनने के लिए आप एमबीबीएस, बीडीएस आदि कर सकते हैं, समझ रहे हो। अच्छा, एमबीबीएस, बीडीएस का मैं फुल फॉर्म बताऊंगा आपको आगे क्या होता है, ध्यान से देखना।
इसके अलावा आप बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कर सकते हो, ये ट्रेंडिंग करियर में से एक है और इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा नहीं है। तो सलाह भी देते रहेंगे आपको वीडियो के हमेशा चलते चलते, तो आप ध्यान से देखते रहना। 12वीं पीसीबी के बाद कई प्रतिष्ठित करियर हैं। इसके बाद आपको अस्पताल, साइंस लैब, रिसर्च इंस्टीट्यूट आदि में नौकरी मिल सकती है, या आप अपना क्लिनिक खोलकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। समझ रहे हो। 12th पीसीबी के बाद कुछ प्रमुख कोर्सेस है, मैं बता देता हूं आपको अभी। उसको आप भी चाहो तो कॉपी पर लिख सकते हो कि पीसीबी के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से कोर्सेज है, क्योंकि कितने लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि कोर्सेज क्या क्या है। तो लिख लो आप, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी जिसको एमबीबीएस बोलते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी जिसको बीडीएस बोलते हैं, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी जिसको बीएचएमएस बोलते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी जिसको बीएएमएस बोलते हैं, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी जिसको बीयूएमएस बोलते हैं, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी बोलते हैं, बीएससी एंड एग्रीकल्चर कर सकते हो, बी फार्मा कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कर सकते हो, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कर सकते हो, बीपीटी जिसको बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी होता है, एक जेनेटिक्स का कोर्स होता है, एक इन्वायरमेंटल साइंस का कोर्स होता है, एक फॉरेंसिक साइंस का कोर्स होता है। समझ रहे हो। नर्सिंग आप कर सकते हो। एक और होता है बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री जिसको बीवीएससी एंड एच बोलते हैं। अच्छा, ऊपर बताए गए जो कोर्स है उसमें से अगर आप एमबीबीएस, बीडीएस या बीएचएमएस या बीयूएमएस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको नीट का एग्जाम पास करना पड़ता है। समझ रहे हो। फिर नीट के स्कोर के हिसाब से एडमिशन मिलेगा। अगर आप 12वीं पीसीबी के बाद जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स होते हैं। इसकी फीस और अवधि दोनों मुख्यतः कम होता है अगर कंपैरिजन करें दूसरे नीट से या किसी भी मेडिकल फील्ड से। तो अच्छा, कुछ पैरामेडिकल जो कोर्स का मैंने नाम लिया अभी उसके बारे में मैं बता देता हूँ, वो भी आप लिख सकते हैं। ये भी कुछ ट्रेंडिंग कोर्सेस है लेकिन बहुत ही समय कम लगते हैं पढ़ाई करने में, और ये भी आप कामयाब हो सकते हैं। जैसे बीएससी इन एक्सरे टेक्नोलॉजी होता है, बीएससी इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी होता है, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी मीन्स की बीएससी ओटीटी ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, थिएटर टेक्नोलॉजी होता है, बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी होता है, बीएससी इन एमएलटी मीन्स की मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, एमएलटी मीन्स होता है, बीएससी इन रेडियोग्राफी में आप कर सकते हो, बीएससी इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी में कर सकते हो। समझ रहे हो। और भी है जैसे बैचलर ऑफ साइंस इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, BSALP, BSAL। ओके। उसके बाद और भी होता है जैसे बीएससी इन ऑप्थेमिक टेक्नोलॉजी होता है, बीएससी इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी होता है, बीएससी इन ऑप्टोमेट्री होता है, बीएससी इन एनेस्थेसिया होता है टेक्नोलॉजी। तो आपको पैरामेडिकल कोर्सेज में ये सब कुछ कोर्सेज होते हैं जो आप कर सकते हो। मैं आगे चलता हूँ, वीडियो लंबा ना हो जाए काफ़ी। इसके बाद आता है कॉमर्स की कोर्सेज की 12th के बाद कॉमर्स में आप जैसे फाइनेंस, मैनेजमेंट, लॉ आदि से जुड़े हुए कई कोर्स कर सकते हैं। ज़्यादातर विद्यार्थी 12th कॉमर्स के बाद बीकॉम करते हैं। ओके। सो कुछ विद्यार्थी 12वीं जो होता है कॉमर्स के बाद ज़्यादातर कोर्स के बारे में पता ना होने के कारण बीकॉम करते हैं। बीकॉम यकीनन एक अच्छा कोर्स है लेकिन इसके अलावा भी कई सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो और उसमें बहुत ही ट्रेंडिंग करियर है और आप बहुत पैसा कमा सकते हो वहाँ पे करके। तो 12th कॉमर्स के बाद जो बेस्ट कोर्सेस है मैं आपको कुछ कोर्सेस बता देता हूँ, आप याद कर लेना, आप लिख लेना। अगर आपके भी इंटरेस्ट कॉमर्स में है, जैसे पीसीएम में तो सब जाते हैं यार, हमें लगता है कि बहुत सारे बच्चे पीसीएम में चले जाते हैं, कुछ बचते हैं तो पीसी भी चले जाते हैं। तो कॉमर्स कौन जाएगा, मैं बताता हूँ अगर आपको जाना हो तो। जैसे बीकॉम कर सकते हो, जनरल से बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो, बैचलर इन बिजनेस स्टडीज कर सकते हो, बीबीएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज कर सकते हो, बीएमएस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, बीबीए, बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ मीन्स की बीकॉम एलएलबी। ये बड़ा ही फेमस है, आप एक बार ध्यान देना इसको रिमाइंड करके। चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ सकते हो, सीए, ये भी फेमस है। कंपनी सेक्रेटरी, सीएस कर सकते हो। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हो मीन्स की सीएफपी होता है। कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कर सकते हो, सीएमए। इसमें से बीकॉम एलएलबी में एडमिशन के लिए आपको क्लैट परीक्षा पास करनी होगी। आगे बढ़ते हैं, अब आर्ट्स पे चलते हैं कि जो भी बच्चे आर्ट्स के हैं उनको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। पर बता दूं कि अगर आप कॉमर्स के थे तो आर्ट्स वाले भी देख सकते हैं क्योंकि आपके फ्रेंड या फैमिली में कोई भी हो सकता है, आप उसको गाइड कर सकते हो। ओके। तो इसके कुछ निम्नलिखित कोर्सेज हैं जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स हो गया, बीए बड़ा फेमस है। बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, बीएलएलबी भी इसमें भी कर सकते हो। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बीजेएमसी कर सकते हो। बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन,
BEL कर सकते हो। बैचलर ऑफ सोशल वर्क BSW होता है एक। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स होता है BFA होता है। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट BHM कर सकते हो। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA कर सकते हो। डिप्लोमा कोर्स 12वीं के बाद अगर आप जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। ये जॉब ओरिएंटेड 1 से 3 साल तक का कोर्स होता है। और 12वीं के बाद कुछ डिप्लोमा कोर्स है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो टेक्निकल डिग्री नहीं लेना चाहते हैं, मीन्स की 4 साल की डिग्री, तो वो डिप्लोमा कर सकते हैं जो 1 से 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे डिप्लोमा इन नर्सिंग कर सकते हो, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी कर सकते हो, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कर सकते हो, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी कर सकते हो, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हो, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो, डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स कर सकते हो। आप कहोगे यार कितना बोल रहा है, कितना याद किया है। बड़ी सिंपल है, हमने पढ़ाई करी है, मैं भी बीटेक का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि कौन कौन से कोर्सेज कहाँ कहाँ करने चाहिए, किस टाइम पे कौन से कोर्स बेहतर होते हैं, सब कुछ पता है। तो 12वीं कॉमर्स के बाद जो डिप्लोमा कोर्स था, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल, डिप्लोमा इन अकाउंटिंग, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, 12वीं के आर्ट्स के बाद जो डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं वो भी देख लो, क्योंकि हर सब बटा हुआ है। तो आर्ट्स के बाद होता है डिप्लोमा इन 3D एनिमेशन, डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया, डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन साउंड रिकॉर्डिंग, डिप्लोमा इन टूर एंड टूरिज्म जो होता है, ट्रेवल एंड टूरिज्म। 12वीं के बाद कंप्यूटर कोर्स की सूची अभी लगभग हर क्षेत्र में कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, ओके, और भविष्य में इसका इस्तेमाल और भी बढ़ेगा। इसीलिए 12वीं के बाद अगर कंप्यूटर कोर्स करना आपके लिए एक अच्छा फैसला हो सकता है। कंप्यूटर कोर्सेज में भी मैं आपको बता देता हूँ कि 12वीं के बाद कौन कौन से होते हैं, क्योंकि आपने आर्ट्स भी देख लिया, साइंस भी देख लिया, कॉमर्स भी देख लिया, उसके बाद आपने डिप्लोमा भी देख लिया, तो अब कुछ कंप्यूटर कोर्सेज भी है, जैसे वेब डिजाइनिंग मीन्स की वेब डेवलपमेंट, आप ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़ सकते हैं, आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी पढ़ सकते हैं, अकाउंटिंग पढ़ सकते हैं, टैली ERP पढ़ सकते हैं 9, साइबर सिक्योरिटी कोर्स पढ़ सकते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर पढ़ सकते हैं, एडवांस्ड डिप्लोमा इन कंप्यूटर पढ़ सकते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन पढ़ सकते हैं, बेसिक कंप्यूटर कोर्स पढ़ सकते हैं, उसके बाद CCC एक होता है, समझे, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ये पढ़ाई कर सकते हैं आप। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सर्टिफिकेशन कोर्स जो ITI इन कंप्यूटर होता है वो पढ़ सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO पढ़ सकते हैं। SEO को तो यूट्यूब पे भी हम लोग को पढ़ाया जाता है, चाहे हम लोगों को पता है। अभी तक जो हमने बात की वो 12वीं के बाद क्या करें, वो उनके लिए था जो 12वीं के बाद आगे पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं करना चाहता है या किसी कारणवश नहीं कर पा रहा है तो वो 12वीं के बाद नौकरी कर सकते हैं। 12वीं के बाद नौकरी सरकारी भी और प्राइवेट नौकरी दोनों मौजूद है, बस उसे ढूंढना होता है कि हमें कैसे नौकरी को ढूंढना है। तो मैं बता देता हूँ, अभी 12th के बाद ज़्यादा अच्छी प्राइवेट नौकरी नहीं मिलती है। प्राइवेट सेक्टर में आपको क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर आदि की नौकरी मिल सकती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी को लेकर थोड़ी चिंता रहती है, समझ रहे हो। सरकारी नौकरी में जब जॉब सिक्योरिटी भी रहती है, सैलरी भी अच्छा मिलता है और कुछ नौकरी के रिटायर होने के बाद भी आपको पैसे मिल जाते हैं, तो ये आसान होता है। पर देख लेना अपने हिसाब से अगर आपको नौकरी करनी हो तो। अदरवाइज मैं सलाह देता हूँ कि अगर आप 12th के बाद अगर घर की स्थिति ठीक है और अगर आप किसी भी कारण से कोई भी रीजन देके अगर पढ़ाई कर सकते हैं तो आपको जरूर पढ़ाई करनी चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जो भी जानकारी दी है आपको वो जरूरी वाली जानकारी थी और आपको जरूर जाननी चाहिए थी। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगला वीडियो मिल सके। और 10th के बाद भी आपके कई सारे ऐसे करियर होते हैं जो बेहतरीन करियर है और आपको नहीं पता होगा, मैं बताऊंगा आपको, वहां पे आप जा सकते हैं, मैं वीडियो उसको भी अपलोड करूंगा। उसके लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा, जल्दी ही 10th के बाद क्या करें उस पर वीडियो लेके आएंगे। दीजिए इजाजत, मिलते रहिएगा हमारे साथ हमारे चैनल पे। जय हिंद।